एक बार की बात है। एक जंगल में दो दोस्त रहते थे, चिंटू चूहा और छोटू बिल्ली। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। चिंटू चूहा बहुत होशियार और समझदार था। वो हमेशा अपने दिमाग से काम लेता था और हमेशा सतर्क रहता था। उसे जंगल के हर हिस्से के बारे में पूरी जानकारी थी। और वही छोटू बिल्ली ज्यादा सोचती नहीं थी, पर उसे नए दोस्त बनाना, खेलना कूदना बहुत पसंद था। एक बार चिंटू चूहा, छोटू बिल्ली, उनके अच्छे दोस्त मोटू हाथी के साथ जंगल में खेल रहे थे। तभी वहां पर एक हाइना आ जाता है। कैसे हो दोस्तों? मैं इस जंगल में नया हूं। क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे? क्यों नहीं, तुम हमारे साथ खेल सकते हो। चिंटू चूहा यहाँ पर कुछ नहीं कह पाता, पर उसे इस हाइना के बारे में दाल में कुछ काला दिखता है। उसी रात को जब छोटू बिल्ली और चिंटू चूहा बात कर रहे थे। अरे चिंटू, अपने नए दोस्त हाइना ने मुझे कल नदी किनारे बुलाया खेलने के लिए। छोटू, तुम वहां पर मत जाओ। मुझे यह हाइना कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे ऐसा मत बोलो, वो अच्छा है और मेरा नया दोस्त है। मैं तो जाऊंगा। दूसरे दिन छोटू बिल्ली हाइना को मिलने नदी किनारे जाती है। तुम तो सच में आ गई। दोस्त ने बुलाया और मैं ना आऊं? इस बात पर हाइना जोर जोर से हंसने लगता है। तुम बहुत बेवकूफ हो। कल मैं तुम्हें सिर्फ मोटू हाथी की वजह से मार कर नहीं खा पाया, पर आज तो तुम अकेले यहाँ पर हो। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। हाइना की ये बात सुनकर छोटू बिल्ली बहुत डर जाती है। हाइना छोटू बिल्ली के नजदीक जाने लगता है। तभी चिंटू चूहा वहां पर आ जाता है। अरे हाइना, इस छोटी बिल्ली से तुम्हारा क्या पेट भरेगा? तुम मेरे साथ चलो। मुझे एक जगह मालूम है जहां पर बहुत सारे खरगोश आते हैं। तुम वहां पर जाकर अच्छे से शिकार कर सकते हो। खरगोश की बात सुनकर हाइना के मुंह में पानी आ जाता है। ये बात तो तुमने पहले क्यों नहीं बोली? चलो जल्दी, मुझे बहुत भूख लगी है। चिंटू हाइना को लेकर जंगल के बाहर पहाड़ों के पास ले जाता है। और कितनी दूर? मुझे बहुत भूख लगी है। बस थोड़ी ही दूर। देखो, तुम्हें वो पहाड़ नजर आ रहा है। वहां पर जाओ, तुम्हें खरगोश नजर आ जाएंगे। बहुत भूख लगी होने की वजह से हाइना जल्दी जल्दी आगे बढ़ता है। तभी अचानक वो एक बड़े से गड्ढे में गिर जाता है। अरे ये क्या? मैंने तो यहाँ गड्ढा देखा ही नहीं। मुझे बाहर निकालो। तुम तो छोटू बिल्ली से भी ज्यादा बेवकूफ हो। यह गड्ढा गांव के आदमियों ने यहाँ पर जंगली जानवर पकड़ने के लिए बनाया था। अच्छा हुआ तुम यहाँ पर फंसे। अब तुम ही उनके हाथ लगोगे और दोबारा मेरे दोस्त के पास आने की कोशिश भी मत करना। ये कहकर चिंटू वापस आ जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, तुम्हें पता है बाघ जंगल का सबसे खतरनाक जानवर होता है। और सुंदरबन के बाघों को तो दुनिया में सबसे खूंखार माना जाता है। सुंदरबन में एक बाघ था जिससे सभी जानवर बहुत डरते थे। लेकिन कोई एक ऐसा भी था जो बाघ से बिल्कुल नहीं डरता था। मैं हूँ जादूगर चूहा। हाँ दोस्तों, वो था जानवर चूहा। बिल्कुल नहीं डरता, किसी से भी नहीं डरता था। उसके दोस्त थे सुनहरा हिरण और छुटकू बंदर। लाइफ मजे में कट रही थी। चूहा अपने दोस्तों को अक्सर बढ़िया बढ़िया जादू दिखाता था। दोस्तों, ये सामने टोपी देख रहे हो? मैं इसके अंदर से अभी खरगोश निकाल के दिखा सकता हूँ। उसके दोस्त गौर से देख रहे थे और जैसे ही चूहे ने छुरी घुमाई, उस टोपी के अंदर से एक खरगोश निकला। छुटकू बंदर और सुनहरा हिरण ताली बजाने लगे और बहुत खुश हुए। अरे तुम लोगों की तालियों से खरगोश डरकर भाग गया। पकड़ो उसे। जैसे तैसे खूब दौड़ भाग के वो खरगोश पकड़ में आया। इस तरह वो खूब मस्ती करते रहते थे। लेकिन एक दिन सुनहरे हिरण को रास्ते में बाघ मिल गया। भाग भैया, मुझे मत खाना प्लीज। लेकिन बाघ नहीं माना और उसने सुनहरे हिरण पर हमला कर दिया। सुनहरा हिरण अपनी जान बचाकर भागा और अपने दोस्तों के पास पहुंचा। उसने अपने दोस्तों को सारी बात बताई। इस बाघ ने तो सभी जानवरों को जीना मुश्किल कर रखा है। कुछ करना पड़ेगा। लेकिन हम तो बाघ से मुकाबला नहीं कर सकते। वो इतना ताकतवर और हम इतने कमजोर। दोनों इस तरह हार कर नहीं बैठ सकते। कुछ तो करना पड़ेगा। फिर चूहा अपने दोस्तों के साथ मिलकर बाघ से लड़ने की योजना बनाने लगा। फिर हिम्मत जुटाकर जंगल के और भी जानवर इस योजना में शामिल हो गए। दोस्तों, हम सीधी लड़ाई में बाघ से नहीं जीत सकते।
क्योंकि हम सबकी मिलकर भी ताकत बाघ से कम होगी। जानवरों ने चूहे से पूछा कि फिर क्या करना चाहिए। मुझे कुछ समय दो सोचने के लिए। कुछ दिन बाद चूहा सभी जानवरों से मिला और सबको योजना बताई। बहुत बढ़िया योजना है, हम सब तुम्हारे साथ हैं नन्हे चूहे। फिर सभी जानवरों ने योजना के अनुसार काम करना शुरू कर दिया। सभी ने एक साथ मिलकर पूरा बंदोबस्त चूहे के कहे अनुसार कर दिया। और फिर बारी आई छुटकू बंदर की। पूरा बंदोबस्त हो गया दोस्तों, अब मैं जाता हूँ और अपने हिस्से का काम करता हूँ। गुड लक छुटकू बंदर, लेकिन सावधानी रखना क्योंकि इस काम में बहुत खतरा है। बंदर वहां से निकला और सीधा पहुंचा बाघ की गुफा में। बाघ बंदर को वहां देखकर बहुत भड़क गया और जोर से दौड़ा। बंदर थोड़ा डरा, लेकिन योजना तो कुछ और ही थी। इसलिए बंदर बिना डरे बाघ के पास गया और उसके शरीर के बाल तोड़कर उन बालों से अपने दांत को साफ किया। बाघ, ए बंदर, तू पागल हो गया क्या? मौत आ गई है तेरी। लेकिन बंदर तो बाघ को मुंह चढ़ाने लगा। बाघ और गुस्से में आया। अब तो बाघ बंदर के पीछे और बंदर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। भागते भागते दोनों एक पेड़ के नीचे पहुंच गए और बंदर रुक गया। अब तुम मुझसे नहीं बचेगा बंदर। अगर दम है तो मुझे हाथ लगा के दिखा बाघ। बाघ गुस्से से भरा हुआ बंदर की ओर चपटा और जानवरों द्वारा बनाए गए गोले में पहुंच गया। बंदर तो उछलकर पेड़ पर चढ़ गया और जंगल के सभी जानवर उस गोले के आसपास आकर खड़े हो गए। बाघ, तुमने जानवरों का जीना मुश्किल कर दिया है। तुम्हें अपनी ताकत पर बहुत घमंड है। अब ये ताकत नहीं रहेगी, तुम भी हमारे जैसे बन जाओगे। ये कहकर चूहे ने अपनी छड़ी घुमाई और छड़ी के घूमते ही बाघ एक छोटे से खरगोश में बदल गया। सभी जानवर खुश हो गए और उसके बाद सब खुशी खुशी रहने लगे। एक हरा भरा सा जंगल था और वहां एक बिल्कुल साफ नदी बहती थी। जंगल के सभी जानवर उसी नदी पर पानी पीने के लिए आते थे। उन सभी जानवरों में एक ऊंट और उसके 2 बच्चे भी थे। ऊंट बहुत ही शांत जानवर था और वो अपने बच्चों को भी अक्सर सभी जानवरों से मिलजुल कर रहने और कभी किसी से लड़ाई ना करने की सीख दिया करता था। ऊंट बोला, बच्चों, हमेशा प्यार से रहना और बुरे लोगों से दूर रहना। कभी उनके बहकावे में मत आना। बच्चे रोज अपने पिता के साथ नदी पर पानी पीने जाते और सीधे घर चले आते। किसी भी जानवर से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, लेकिन वहीं पास में रहने वाले एक भेड़िए की नजर उन दोनों बच्चों पर काफी समय से थी। भेड़िया अपने मन में बोला, इन ऊंट के बच्चों को देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ जाता है। ना जाने कब ये मेरा शिकार बनेंगे। मेरे रास्ते का कांटा तो ये ऊंट है। भेड़िया ऊंट की वजह से उन बच्चों का शिकार नहीं कर पा रहा था, इसलिए अपने शिकार के लिए वो कुछ उपाय सोचने लगा। भेड़िए ने सोचा कि किसी तरह ऊंट बच्चों से दूर हो जाए तो उसका काम बन जाए। अगले ही दिन फिर से ऊंट और उसके बच्चे नदी पर पानी पीने गए। अब ऊंट तो भाई ऊंट ठहरे, पानी बहुत ज्यादा पीते हैं ये और पानी पीने में समय भी लगाते हैं। वो तीनों पानी पीने में लगे हुए थे और तभी भेड़िया वहीं पास झाड़ियों में आकर छुप गया और वो सब कुछ देख रहा था। भेड़िया बोला, मुझे कुछ ना कुछ करके दोनों बच्चों को ऊंट से दूर करना ही होगा। भेड़िए ने दिमाग लगाया और तभी उसको एक उपाय सूझा। भेड़िए ने चाल सोची और उसने अपने सिर पर थोड़ा लाल रंग लगा लिया। फिर वो ऊंट के पास गया और बोला, ऊंट भैया, मेरी मदद करो। देखो, मुझे बहुत चोट लग गई है और मेरा भाई वहां झाड़ियों के पीछे पड़ा हुआ है। मेरी मदद करो। ऊंट सोचता कि भाई भेड़िए की बात पर भरोसा तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर वो कुछ सोचकर बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए चलता हूं। और बच्चों, तुम यहीं रुकना, कहीं जाना मत, मैं अभी लौट कर आता हूं। अपने बच्चों को इतना समझाकर ऊंट भेड़ियों के साथ चल दिया और दूर झाड़ियों में जाकर ऊंट ने कहा, भेड़िए, यहां तो कोई नहीं है, कहां है तुम्हारा भाई? भेड़िया जोर जोर से हंसने लगा। कौन सा भाई? मेरा तो कोई भाई नहीं है। ये सब तो तुम्हें फंसाने की चाल थी। भेड़िए ने एक लकड़ी का जाल ऊंट के लिए लगा रखा था और अब ऊंट उसमें फंस चुका था।
ऊंट उस जाल से बाहर आने की कोशिश करने लगा और भेड़िया ऊंट के बच्चों को अपना शिकार बनाने के लिए वहां से चल पड़ा। बच्चों के पास जाकर भेड़िया बोला, बच्चों, अब तुम दोनों मेरे शिकार हो। बताओ, मेरे पेट में सीधे जाना पसंद करोगे या मसाले के साथ? ऊंट के बच्चे भेड़िए की बात सुनकर बहुत ज्यादा डर गए। दोनों बच्चे मदद के लिए चिल्लाने लगे, मगर उनकी आवाज सुनने के लिए वहां पर कोई भी नहीं था। और वहां जाल में फंसा हुआ ऊंट अपनी पूरी ताकत से जाल को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। ऊंट के बच्चों ने अब भगवान से प्रार्थना करनी शुरू कर दी और वो रोते रोते बोले, हे भगवान, हमें बचा लो, भगवान, हमें बचा लो। भेड़िया बोला, कोई नहीं बचाएगा तुम्हें, अब तुम दोनों मेरा खाना बनोगे। भेड़िया ऊंट के बच्चों का शिकार करने के लिए आगे बढ़ने लगा और तभी एक चमत्कार हुआ और ऊंट की जाल को तोड़ने की कोशिश काम कर गई। जाल टूट चुका था और ऊंट बाहर आ गया था। वो जल्दी से अपने बच्चों के पास आया और भेड़िए को वहां देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में भर गया और बोला, भेड़िए, तूने मुझे धोखा दिया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ऊंट को इतने गुस्से में देखकर भेड़िया डर गया। ऊंट ने गुस्से में अपनी बड़ी बड़ी और मजबूत टांगों से भेड़िए पर जोरदार हमला कर दिया और एक ही बार में भेड़िए का काम तमाम कर दिया। ऊंट और बच्चे अपने घर के लिए चल पड़े। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। अच्छी लगी कहानी? जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और ऐसी और कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।